हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार जो खुद देवी माँ ने शिवाजी महाराज के हाथों में थमाई थी। पर अब ये अंग्रेजों के हाथों में क्या कर रही है? क्या अंग्रेज इसे हमसे चुरा कर ले गए? क्योंकि इससे पहले टीपू सुल्तान के शेर को भी इन्होंने हिंदुस्तान से ही चुराया था और आज भी उस शेर की दहाड़ की आवाजें उनके म्यूजियम में गूंजती है। क्या इसीलिए खुद उनके कॉमेडियन ने कहा कि ये म्यूजियम एक क्राइम स्पॉट है? लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस सब के बावजूद वो बेझिझक अपने गुनाह को शान से दुनिया को दिखाते हैं। यही नहीं, शाहजहां जिस प्याले से जाम पिया करते थे उस प्याले तक को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से चुरा लिया है। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज है जिसे अंग्रेजों ने अब तक अपने सर का ताज बनाकर रखा है। यस, कोहिनूर। आपको क्या लगता है, क्या वो इन सबको कभी लौटाएंगे? वेल, चलिए जानते हैं। नंबर 1, शिवाजी महाराज की तलवार। हर कोई जानता है छत्रपति शिवाजी महाराज को ये तलवार देवी द्वारा प्राप्त हुई थी, पर इस स्टोरी के पीछे असली सच शायद ही किसी को पता होगा। बात है 10 नवंबर 1659 की, जब अफजल खान अपनी 1.5 लाख की सेना लेकर महाराज से मिलने आया था। तब महाराज की सेना कुल मिला के 10 से 12 हजार थी और इसी वजह से मराठा साम्राज्य का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। यहाँ तक कि सबने महाराज के सामने मांग भी रखी कि हमें प्रतापगढ़ को खान के हवाले करना चाहिए। ये सुनकर महाराज धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ थी उनके साथियों मांग और दूसरी तरफ थी अपनों की जमीन। लेकिन वो ठहरे छत्रपति। उन्होंने अगले ही दिन अपनी तलवार निकाली और जानबूझकर सबको ये कहा कि सपने में आकर देवी माँ ने मुझे ये तलवार दी है जिसमें दुश्मनों को ढेर करने की शक्ति है। तो बस ये सुनकर सबका आत्मविश्वास बढ़ गया और आगे तो आपको पता ही है। लेकिन वही तलवार अब लंदन में देखकर हमारी आंखें नम होती हैं। वहाँ आज भी बताया जाता है कि ये तलवार उन्हें एज अ गिफ्ट मिली, लेकिन रिपोर्ट की माने तो ये फोर्स गिफ्ट था जो चौथे शिवाजी महाराज से अल्बर्ट एडवर्ड को मिला था। इसीलिए तो इस तलवार को वापस लाने की मांग पहले लोकमान्य तिलक और उसके बाद सीएम यशवंतराव चौहान ने भी की थी। तो क्या लगता है, 2 बार रिजेक्टेड हुई ये तलवार अब की बार इंडिया आएगी? नंबर 2, टीपू सुल्तान का खजाना। एक ऐसा टाइगर है जो कैद होने के बाद भी दहाड़ता है। जी हाँ, ये टाइगर कैद है लंदन के इस म्यूजियम में। पर कमाल की बात तो ये है कि इसका हैंडल घुमाते ही इसमें से टाइगर की दहाड़ने की आवाज आती है। ये गजब कलाकृति की गई है टीपू सुल्तान द्वारा, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से बेहद नफरत थी। और रही बात टाइगर की, तो सब जानते ही हैं कि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। लेकिन फिर भी उनका ये खजाना आज ब्रिटिशर्स के पास कैसे? कहते हैं 1799 की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी से लड़ते लड़ते जब ये टाइगर ऑफ मैसूर शहीद हो गए, तब ब्रिटिशर्स ने उनका हर एक सामान लूट लिया, जिसमें उनके बहुत सारे गहने, जेवर, उनकी कलाकृति और तलवार मौजूद थी। ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने ये अंगूठी उनके उंगली से मरते वक्त निकाली थी। इस अंगूठी को गौर से देखें तो आपको उसमें राम लिखा हुआ दिखेगा। इतना ही नहीं, खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि रॉकेट बनाने का पहला प्रयास टीपू सुल्तान द्वारा ही हुआ था और वही रॉकेट आज लंदन के म्यूजियम में देखने को मिलता है। और ये ब्रिटिशर शान से कहते हैं कि हम ये सब इंडिया से लूट कर लाए हैं। नंबर 3, नसक डायमंड। माना जाता है कि एक जमाने में त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के मुकुट पर लगने वाला ये हीरा शिव भगवान की तीसरी आंख कहलाता था। लेकिन फिर उस हीरे का हवाला जा पहुंचा दूसरे बाजीराव के पास। पर जब मराठा साम्राज्य ब्रिटिश सैनिकों के सामने हार गया, तब उन्हें वो मूल्यवान नसक हीरा अंग्रेजों को देना पड़ा। ये हीरा इसलिए भी मूल्यवान था क्योंकि उसे दुनिया के पहले 24 महान हीरो में से एक कहा जाता है। लेकिन 1970 में 4 करोड़ में बेचे जाने के बाद अब ये हीरा लेबनान के एक प्राइवेट म्यूजियम में पाया गया है। पर अगर आप उस बिना हीरे वाले मुकुट का दर्शन करना चाहते हो तो आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हर सोमवार को जाना पड़ेगा। और अब इस मंदिर की ट्रस्टी ललिता शिंदे नसक को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में उन्होंने सरकार से भी दरख्वास्त कर रखी है। पर अब इनके साथ हर इंडियन भी नसक को मुकुट पर लगाने की राह तके बैठा है। नंबर 4, कोहिनूर। आखिरी बार राजघराने ने कोहिनूर 2003 के राज्याभिषेक पर दिखाया था और शायद इसीलिए इस राज्याभिषेक को देखने के लिए दुनिया टकटकी लगाकर बैठी थी। पर जिसे ढूंढ रही थी सबकी नजर, वो कोहिनूर था किधर? राज्याभिषेक से गायब क्यों? इसका जवाब इसके इतिहास के साथ जानते हैं। 1839 लोगों ने कहा ये भगवान कृष्ण का हीरा है, पर सच ये था कि इसे गोलकुंडा की खुदाई में ढूंढा गया था, जहाँ से ये नादिर शाह, सुल्तान मोहम्मद, अहमद दुर्रानी और इनसे होकर पंजाब और लाहौर के राजा रंजीत सिंह के पास पहुँचा। फिर उनके बेटे से ये पहुंचा क्वीन विक्टोरिया के पास उनके देश में। इसलिए अब जब हीरा इंडिया को लौटाने का टाइम आया है तो ब्रिटिशर्स राजा रंजीत का नाम लेकर कोहिनूर पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर वो दोनों देशों के राजा थे तो कोहिनूर पे पाकिस्तान का बराबर का हक है। पर हीरे की सरजमी का इतिहास जानकर हम ये कह सकते हैं कि कोहिनूर हिंदुस्तान का है। पर अभी आपको ये बताना बाकी है कि कोहिनूर राज्याभिषेक से गायब क्यों था। वेल, इसकी पहली वजह इंडिया यूके के सुधरते रिश्ते के बीच शायद यूके कोई मुसीबत नहीं चाहता
चाहता था। दूसरी वजह हीरे के श्राप से बचना। पर क्या सच में कोहिनूर शापित है या उसका शाप सिर्फ दुनिया से उसकी कीमत को छुपाने की स्ट्रेटजी है? क्योंकि आज तक कोई इसकी कीमत नहीं लगा पाया है। आज कोहिनूर जिस ताज का हिस्सा है वो अकेला उसके 2800 कीमती पत्थरों से ज्यादा कीमती है। खुद बाबरनामा में ये लिखा है कि आधी दुनिया का खर्चा एक तरफ और ये हीरा एक तरफ। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इसे वापस पाने में कामयाब होगा? नंबर 5, वाइन कप ऑफ शाहजहां। शाहजहां ने अपनी कलाकृति का शौक सिर्फ ताजमहल बनाकर साबित नहीं किया। उनके मदरा का प्याला भी काफी स्टाइलिश और दिलचस्प था। न सिर्फ इंडिया पर ये प्याला चाइनीज, यूरोपियन और पर्शियन संस्कृति का भी मिश्रण है। 1657 में बना ये प्याला व्हाइट नेफ्राइट जेड का बना था, जहां आपको इस नायाब कप के टॉर्च पर मदरा पीने की जगह और नीचे कमल के फूल जैसा हैंडल दिख जाएगा। अब इतना अच्छा कप होगा तो उसका कोई कलाकार तो जरूर होगा, राइट? पर नहीं, चीज यही दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं कि इस कलाकार को जान से मार दिया था, बिल्कुल जैसे ताजमहल के मजदूरों के साथ हुआ था। मगर इस प्याले की खूबसूरती की बात करें तो वो इतना अच्छा था कि इस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। शायद इसीलिए राजा के मरने के बाद लगभग 3 सदी बीत जाने पर 1962 में वो यहाँ पाया गया था। अब ये कब और कैसे पहुँचा, ये एक रहस्य है। लेकिन न सिर्फ भारत से अंग्रेजों ने दुनिया भर का खजाना लूट के अपने यहाँ जमा रखा है, जहाँ इजिप्ट के द रोसेटा स्टोन और ममी ऑफ कैटविट भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस ममी के साथ एक और ममी को रखा गया है जिसे द अनलकी ममी कहा जाता है। लोग ये भी मानने लगे थे कि इस ममी को लंदन म्यूजियम में रखने के बाद कुछ अजीब घटनाएं सामने आई, जैसे 1935 में म्यूजियम के पास वाले स्टेशन से 2 औरतों का गायब हो जाना या इस ममी के भूत द्वारा टाइटैनिक का डूबना। चाहे सच्चाई जो भी हो, इस शापित ममी की कहानियां ढेर सारी हैं। ऐसी एक दिलचस्प कहानी है इस म्यूजियम के दूसरे चुराए आर्टिफैक्ट की, माओरी हेड्स। न्यूजीलैंड की माओरी और मोकोमोकाई ट्राइब की लड़ाई में माओरी हमेशा मोकोमोकाई लोगों का गला काट के एक ट्रॉफी की तरह जमा करते थे और इसके लिए माओरी मोकोमोकाई के गले को पानी से साफ करते, धूप में सुखाते और फिर कटे सर में चावल डाल के शार्क ऑयल से चमकाते थे। जब अंग्रेजों ने वहाँ कब्जा किया तो उन्हें ये इतना अच्छा लगा कि एक जनरल मोकोमोकाई के 35 सर चुरा ले गया और उन्हें भी लंदन में जगह दी। और सिर्फ यूके ही नहीं, इंडिया के कई कीमती सामान दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। बोले तो भारत के 72 एंटीक्स यूके की तरह 10 और देशों से अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अफसोस इस बात का है कि अपने देश से लूटे गए एंटीक्स को वापस लाने के लिए भारत को अपनी तिजोरी खोलनी पड़ती है। पर जब बात देशवासियों के गौरव की हो तो भारत पीछे नहीं हटता, क्योंकि 1974 से लेकर अब तक भारत ऑलरेडी 251 एंटीक्स को वापस लाने में कामयाब रहा है, जिनमें से 238 एंटीक्स पिछले 9 सालों में गवर्नमेंट ने वापस लाए हैं। अगर आगे जाकर इंडिया कोहिनूर को भी वापस लाने में कामयाब रहता है तो देश के हर वासी के लिए इससे बड़ी जीत कोई नहीं होगी, क्योंकि ये कदम इंडिया के अब तक चले एक लंबे संघर्ष पर जीत की निशानी जैसा होगा, जो दुनिया के लिए एक सबक बनेगा कि भारतवासी अपनी विरासत की रक्षा करने में जितने सक्षम है उतना ही छीनी हुई विरासत को वापस लाने में। तो भाई लोग, अगर आपको जानना है कि किसके हाथ में कितनी पावर है तो हमारे आई बटन पर जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।